बरेली से खबर, एनआईए की टीम की छापेमारी, एक युवक के घर पर छापेमारी हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सऊदी अरब में काम करने गया था ये युवक, पाकिस्तानी लड़की के संपर्क में भी था। संदिग्ध लड़की के संपर्क की वजह से छापेमारी की जा रही है, कहीं जासूस तो नहीं। और पाकिस्तानी लड़की के संपर्क के पीछे का एंगल भी पुलिस जांच में शामिल कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छापेमारी अभी भी लगातार जारी है। तो पाकिस्तानी लड़की के संपर्क में था, एनआईए की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है और एक युवक के घर पर यह छापेमारी की जा रही है। सऊदी अरब में काम करने ये युवक गया था। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, पाकिस्तानी लड़की के संपर्क में भी था। संदिग्ध लड़की के संपर्क की वजह से छापेमारी की जा रही है। शंकर आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, छापेमारी को लेकर क्या जानकारी मिल रही है और इस युवक के घर एनआईए की टीम क्यों गई? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज 4 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि ये जो केस है, ये केस पीएफआई से संबंधित है। पीएफआई से जुड़े हुए कई ऐसे लोग जो संदिग्ध जिनके संदिग्ध तौर पर जिसकी एक्टिविटी रही है, उसके खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तहत बिहार के 2 लोकेशन पटना और दरभंगा में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बरेली में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इसके साथ ही गुजरात के सूरत में एक लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के बरेली की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शख्स जो हाल फिलहाल में ही सऊदी अरब गया था, वहां पर एक पाकिस्तानी लड़की के संपर्क में आया और किस तरह से उसके साथ में बातचीत होती थी, किस तरह से ये एक दूसरे के संपर्क में आए, तो लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और बरेली में जब सर्च ऑपरेशन करने के लिए एनआईए की टीम गई थी तो स्थानीय पुलिस की टीम भी साथ में गई थी, जिससे कि वहां पर कानून व्यवस्था खराब ना हो और कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाए रखें। पाकिस्तानी लड़की को लेकर क्या जानकारी मिल रही है शंकर अभी? देखिए, उस पाकिस्तानी लड़की की बात करें तो उसके बारे में जांच एजेंसी के द्वारा भी औपचारिक तौर पे नाम और उसके बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है। हाँ। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि जो युवक है, जो बरेली का रहने वाला है, वो जब सऊदी अरब गया था तो उसी स्थान पर एक पाकिस्तानी लड़की के संपर्क में आया और संपर्क में आने के बाद लगातार उससे बातचीत होती थी। और हालांकि ये जो बहुत छोटे से पेशे में काम करता था, जो शख्स है बरेली का रहने वाला, वो कारपेंटर का काम करता था। कारपेंटर का काम करना और उसके साथ साथ जो पेंटिंग की जो पेंटिंग करने का जो काम है, उससे ये जुड़ा हुआ है। लेकिन वहां पर जाने अनजाने या एक कहा जा सकता है कि सोची समझी साजिश के तहत इस पेंटर को वो पाकिस्तानी लड़की ने अपने संपर्क में लिया और संपर्क में लेने के बाद वो आपस में बातचीत करती थी। तो इन तमाम मामलों की गहनता से तफ्तीश की जा रही है कि किस तरह से ये दोनों आपस में संपर्क में आए और किस तरह से इन लोगों की जानकारियां आपस में किस तरह के इनपुट साझा किया गया या किस तरह से जानकारियां इस पेंटर से मांगी जा रही थी। तो तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है और इस मामले को लेकर आज सर्च ऑपरेशन को चित्ररंजन भी संवाददाता बरेली से साथ जुड़ गए हैं। चित्ररंजन, बरेली में भी छापेमारी की जा रही है और अब तक क्या जानकारी मिली है इस छापेमारी को लेकर? सबसे पहले देखिए, आपको बता दूं, ये सुबह एनआईए की टीम बरेली के आंवला में आई थी और उन्होंने यहाँ इस घर में जो ये पेंटर था, इसके घर में छापेमारी करी थी और फोन का कनेक्शन सामने आया है। ये फोन से पाकिस्तानी लड़की से संपर्क में था और क्या बातें हो रही थी, क्या ये आपस में कनेक्शन था, इस बात की पूरी जानकारी एनआईए ने जुटाई हुई है और फोन को एनआईए ने जब्त करते हुए फोन को ले गई है। मगर अभी पेंटर को हिरासत में नहीं लिया गया है। वहीं स्थानीय पुलिस मौके पर रही थी और उन्होंने जो है सारी जो चीजें थी उसको एनआईए को जो चीजें रही थी उनको उपलब्ध कराया था। और अब देखने वाली बात यह होगी कि एनआईए जांच में क्या सामने निकल के आता है। बहुत शुक्रिया चित्ररंजन, जानकारी साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया शंकर, जानकारी साझा करने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि हम यूसीसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बीजेपी के तरीके से असहमत हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान में भी यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड का जिक्र है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान के अनुसार ये लागू हो तो विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का ध्यान रखते हुए यूसीसी लागू हो।
इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है, जिसमें सर्वधर्म हिताय व सर्वधर्म सुखाय की नहीं, बल्कि इसकी आड़ में इनकी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो उचित नहीं है। जबकि इससे ऊपर उठकर तब सरकार को इसे लागू करना चाहिए तथा ना ही इसमें कोई धार्मिक पक्षपात होना चाहिए। और यदि भाजपा सरकार ऐसा कुछ करती है तो तब फिर हमारी पार्टी इस मामले में अपना कोई सकारात्मक रुख अपनाएगी, वरना हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी।